नमस्कार, दिस इज रविनाथ, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल फ्रॉम जेपीसी सिरोही। आज हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी जनरेटर की। तो कैरेक्टरिस्टिक में पहले हम बात करेंगे ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक या ओसीसी की। दिस इज ओसीसी। ओसीसी को हम मैग्नेटाइजेशन कर्व भी बोलते हैं। इसको सैचुरेशन कैरेक्टरिस्टिक या फिर नो लोड कैरेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं। ये एक्चुअली होता क्या है? इट इज अ प्लॉट बिटवीन generator voltage at no load and field current। और इसमें जितने तरह के भी जनरेटर हैं फॉर ओसीसी, ऑल जनरेटर्स सीरीज हो, शंट हो, या फिर अब जितने तरह के कंपाउंड जनरेटर है, ऑल जनरेटर्स आर ट्रीटेड सेपरेटली एक्साइटेड। नो लोड पे तो सीरीज जनरेटर का सर्किट पूरा नहीं होगा तो बिल्डअप नहीं होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सीरीज जनरेटर का भी ओसीसी होता है, क्योंकि सीरीज जनरेटर को सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर ट्रीट करा जाता है। इट इज ट्रीटेड एज अ सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। अब हम बात कर लेते हैं एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक की। एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक होता है इट इज अ प्लॉट बिटवीन टर्मिनल वोल्टेज ऑफ जनरेटर एंड लोड करंट। अब हम बात कर लेते हैं एक और कैरेक्टरिस्टिक की, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक। ये इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? इट इज अ प्लॉट बिटवीन जनरेटेड वोल्टेज Eg एंड आर्मेचर करंट Ia। तो ये जितने तरह के जनरेटर हैं उसके लिए बेसिक डेफिनेशन हो गया। और एक और बात हम कर लेते हैं वोल्टेज रेगुलेशन की। तो वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है जनरेटर का, वो होता है नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन फुल लोड वोल्टेज इंटू 100 परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन। दूसरे मशीन को भी हम ऐसे ही निकालते हैं। तो ये हमारा बेसिक डेफिनेशन हो गया। अब हम बात करते हैं सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर की। तो हम देखते हैं सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक। ये सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर है, इसमें जो आर्मेचर करंट है वही लोड करंट है। तो हम बात करें इसके ओसीसी की, तो इसका ओसीसी किस तरह का होगा? इसमें रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होगा। इसके फील्ड में रेसिडुअल मैग्नेटिज्म के चलते इसका जो एक्साइटेशन, पहले तो ओसीसी ड्रॉ हम करते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज VOC या नो लोड वोल्टेज एंड
फील्ड करंट के बीच। तो ये 0 से स्टार्ट ना होके एक फील्ड करंट 0 भी है, तब भी इसमें इसको जब हम रेटेड स्पीड से रोटेट करवाएंगे तो उसमें एक वोल्टेज होगा जिसको हम बोलते हैं रेसिडुअल वोल्टेज। ये 2 to 6 वोल्ट होता है, 2 to 6 वोल्ट होता है जनरली। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद इसकी फील्ड करंट को बढ़ाएंगे बाय रिड्यूसिंग दिस रेसिस्टेंस। तो जैसे जैसे फील्ड करंट को बढ़ाएंगे तो हमें कर्व मिलेगा, और कर्व फिर आगे जाके फ्लैट और सैचुरेट हो जाएगा। ये क्यों होगा? क्योंकि एक वैल्यू के बाद हम IF को बढ़ाएंगे लेकिन फ्लक्स नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इसमें जो कोर मटेरियल है, मैग्नेटिक मटेरियल है, वो सैचुरेट हो जाएगा आफ्टर सर्टेन वैल्यू ऑफ IF। ये हम वैल्यू मान के चलते हैं B। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो फील्ड करंट है IFB, इसके बाद आप फील्ड करंट बढ़ाएंगे तो वोल्टेज नहीं बढ़ेगा। यह है VOC मैक्सिमम। तो इस तरह से जो कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा बिटवीन VOC एंड IF, इसको OCC बोलेंगे हम, या फिर मैग्नेटाइजेशन कर्व बोलेंगे, या नो लोड कैरेक्टरिस्टिक बोलेंगे, या सैचुरेशन कैरेक्टरिस्टिक बोलेंगे, सैचुरेशन कर्व बोलेंगे। यदि सैचुरेशन नहीं होता तो लाइन कैसा होता? 0 से नहीं मान रहे हैं हम OA से ही, लेकिन ये डैश्ड लाइन है। OCC का टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन मिलेगा। इसको हम बोलते हैं एयर गैप लाइन। तो एयर गैप लाइन OCC कर्व में वैसा लाइन है जो फील्ड पोल में यदि सैचुरेशन नहीं हो तो नो लोड वोल्टेज और फील्ड करंट के बीच कैरेक्टरिस्टिक जो होगा वो एयर गैप लाइन होगा। तो एयर गैप लाइन भी हमें पता होना चाहिए। तो ये OCC है, हर एक जनरेटर के लिए OCC लगभग इसी तरह से होता है। अब हम बात करते हैं इसके एक्सटर्नल और इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक की। तो इसका इक्वेशन एक बार हम लिख लेते हैं। VT इज इक्वल टू होता है EG माइनस IARA, या फिर EG माइनस ILRA, क्योंकि IL और IA बराबर है। तो हम कर्व ड्रॉ करते हैं बिटवीन VT एंड IL। ये कर्व ड्रॉ करेंगे तो ये एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक होगा। ये EG में से माइनस हो जाएगा। तो EG में से ये जो ड्रॉप आ रहा है, ड्रॉप इन आर्मेचर इज दिस। इस ड्रॉप को हम ड्रॉ करें तो ये ड्रॉप कुछ इस तरह से होगा। इस ड्रॉप को हम बोल रहे हैं IARA। लेकिन ये जो VT है वो हमें EG के बराबर नहीं मिलेगा, क्योंकि यदि हम बात करें इसको तो इसमें IARA ड्रॉप है प्लस ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन है। तो हमें आर्मेचर रिएक्शन वाले ड्रॉप को भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये आपका EG है, EG जनरेट होता डैश्ड लाइन, तो उसमें पहला ड्रॉप हो जाता ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन। ये वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन है। उसके बाद इस लाइन में से ये किसके बीच है? VT एंड IA के बीच है, और ये है इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक। फिर हम इसमें IARA को घटा देंगे। एग्जैक्टली IARA इसमें कर्व में से रिड्यूस होके जो कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। तो हमें पता चल गया इसका तीनों OCC, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक एंड एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक।
अब हम शंट जनरेटर की बात करते हैं। अब हम देखते हैं शंट जनरेटर में प्रोसेस ऑफ वोल्टेज बिल्डअप और उसका ओपन कैरेक्टरिस्टिक किस तरह का होगा। बिफोर लोडिंग द शंट जनरेटर, it is allowed to build up at its rated voltage. Usually there is a small residual magnetism which is present in the field pole. So a small EMF is induced. Small EMF induce हो जाता है residual magnetism के चलते, even जब आपका IF 0 है in armature. When it is rotated above the critical speed की भी हम बात करेंगे आगे. This small EMF circulates small field current which increases the field pole flux. We know that generated voltage is proportional to field pole flux, so the generated voltage increases further, which further increase the pole flux, and the generated voltage is again increased, and so on. The process is mutually additive or cumulative until the main field flux saturates. तो ये है स्टोरी बिल्डअप प्रोसेस का. अब इसको हम फिगर के भी जरिए समझेंगे और देखेंगे कि in order that IF increases, cumulative process to begin. In order that IF to increase, हम जानते हैं कि वोल्टेज अक्रॉस फील्ड क्या होता है. शंट जनरेटर को ड्रॉ करें. तो फील्ड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो मिल रहा है हमें आर्मेचर में ड्रॉप होने के बाद. VF इज इक्वल टू EG माइनस IARA. अब हम IA की बात करें ओपन सर्किट में, अभी तो लोड दिया नहीं, बिल्डअप हो रहा है, तो ये IF ही है. तो VF इज इक्वल टू ड्यूरिंग बिल्डअप. In order that IF increases, IF को बढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि RF should be small. Why? EG has to overcome IARA. जब ओपन सर्किट है तो IFRA ड्यूरिंग बिल्डअप प्रोसेस एंड IFRF. तो ये वोल्टेज के बाद जो वोल्टेज मिलेगा वो फील्ड पोल में फ्लक्स के लिए स्टोर होगा. तो जो जनरेटेड वोल्टेज है उसको ओवरकम करना पड़ता है 2 वोल्टेज ड्रॉप. आरए को हम कम कर नहीं सकते, इसलिए हम क्या करेंगे? आरएफ को कम रखेंगे. इनिशियली बिल्डअप टाइम में आरएफ को हम कम रखेंगे सो दैट आईएफ इंक्रीज एंड द क्यूमुलेटिव प्रोसेस म्यूचुअली एडिटिव प्रोसेस, या फिर यही तो बिल्डअप प्रोसेस है, यही तो शंट जनरेटर का बिल्डअप प्रोसेस है. ये प्रोसेस को चालू होने के लिए आरएफ को हमें स्मॉल होना पड़ेगा. और कितना स्मॉल होना पड़ेगा? आरएफ शुड बी स्मॉलर देन आरएफ, अ वैल्यू विच इज कॉल्ड आरएफ क्रिटिकल. आरएफ क्रिटिकल से स्मॉल होना पड़ेगा. अब हम ये बात करते हैं ग्राफिकली. अब हम जो शंट जनरेटर का वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस है उसको ग्राफिकली देखते हैं.
तो इसका कर्व ओसीसी की तरह ही होगा, ये रेसिडुअल वोल्टेज होगा। रेटेड वोल्टेज का 2 to 6% होता है या 2 to 6 वोल्ट होता है। आइडिया इज दिस इज वेरी स्मॉल वोल्टेज, और जो बिल्डअप है उसके लिए इसेंशियल है ये, इसको बोलेंगे वी रेसिडुअल, वी रेसिडुअल। और ये है ओसीसी कर्व, ओसीसी कर्व फॉर ईजी एंड दिस इज आईएफ। और ये लाइन है, दिस इज आरएफ लाइन। आरएफ लाइन मतलब फील्ड रेसिस्टेंस का ये लाइन है। क्लियर? तो पहले हम बात करते हैं इनिशियली वी हैड, जब IF 0 था, यहां पे IF है 0, तब भी यहां पे रेसिडुअल वोल्टेज है। इस रेसिडुअल वोल्टेज के चलते फील्ड में करंट होगा, सपोज ए करंट का कुछ वैल्यू होगा, उस करंट के वैल्यू के चलते इसमें ईएमएफ जो इंड्यूस होगा इसको लिखते हैं ईए। अब इस ईए के करस्पॉन्डिंग फील्ड करंट बढ़ जाएगा। वो फील्ड करंट कितना हो गया? दिस पॉइंट इज ओबी है। अब इस ओबी के चलते जनरेटेड वोल्टेज कितना हो गया? ईबी हो गया। अब हम बात करते हैं इस ईबी के चलते फील्ड करंट कितना हुआ? ओसी हो गया। ओसी के चलते जो जनरेटेड वोल्टेज है वो ईसी हो गया। अगेन सिमिलरली एंड सो ऑन, डी ईडी, ईडी के चलते करंट ईडी के चलते करंट ओएफ, और ओएफ के चलते ईएफ, और ईएफ के चलते यहां सैचुरेट हो गया इस पॉइंट पे जी, ओजी, ओजी के चलते ये आएगा मैक्सिमम वोल्टेज आएगा ईजी। अब हम बात करते हैं कि ये जो प्रोसेस है ये म्यूचुअली एडिटिव है, क्यूमुलेटिव प्रोसेस है। आरएफ क्रिटिकल क्या है? द वैल्यू ऑफ फील्ड रेसिस्टेंस above which the voltage built up in generator is not possible। वो है आरएफ क्रिटिकल। इट इज टेंजेंट टू ओसीसी कर्व। ये होता है ओसीसी कर्व का टेंजेंट। ये है एयर गैप लाइन नहीं है, ये आरएफ क्रिटिकल है। क्लियर? अब हम बात करते हैं स्पीड क्रिटिकल की, क्रिटिकल स्पीड की। तो जनरेटर को बिल्डअप होने के लिए उसमें विंडेज एंड फ्रिक्शन लॉसेस
ऑल काइंड ऑफ लॉसेस को ओवरकम करना पड़ता है। फॉर द जनरेटर टू बिल्ड अप all no load losses has to be overcome by generator. तो generator must be rotated at or above a value कॉल्ड एन क्रिटिकल या क्रिटिकल स्पीड। ग्राफ में हम देखें तो ये है अगेन नो लोड वोल्टेज या जनरेटेड वोल्टेज और ये है आईएफ। तो हमें एक कर्व ये मिला, स्पीड को बढ़ा दिया, दूसरा ओसीसी मिला, और स्पीड को बढ़ा दिया, तीसरा ओसीसी मिला, और स्पीड को पहले से कम कर दिया, ये मिला। अब मान के चलते हैं कि दिस इज दी ओसीसी करस्पॉन्डिंग टू क्रिटिकल स्पीड। स्पीड इज इंक्रीजिंग, डिफरेंट स्पीड के लिए ओसीसी डिफरेंट है। इससे कम स्पीड करेंगे तो बिल्डअप पॉसिबल नहीं है, जो लॉसेस है उसको भी ओवरकम करना पॉसिबल जनरेटर इटसेल्फ में नहीं है। जनरेटर में जो लॉस हो रहा है उससे ज्यादा एनर्जी डेवलप होगा, तभी वो पोल में एनर्जी स्टोर होगा और वो फ्लक्स से एक्साइटेशन आईएफ बढ़ेगा, फील्ड करंट बढ़ेगा और फिर जनरेटेड वोल्टेज बढ़ेगा और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। ये तभी पॉसिबल है जब उसको एन क्रिटिकल से अबव स्पीड से रोटेट करा जाए ताकि उसमें होने वाले लॉसेस को ओवरकम किया जाए, नो लोड लॉसेस को ओवरकम करा जाए। तो इस तरह से देखा। अभी हम और बात करेंगे कि कंडीशन फॉर वोल्टेज बिल्डअप ऑफ शंट जनरेटर। अभी हम कंडीशन फॉर बिल्डअप ऑफ शंट जनरेटर देखते हैं। तो पहला कंडीशन तो यही होना चाहिए कि रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होना चाहिए उसके फील्ड में। तो प्रेजेंस ऑफ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म इन फील्ड पोल, ये फर्स्ट कंडीशन है। और दूसरा कि इसका जो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होना चाहिए वो करेक्ट पोलैरिटी में होना चाहिए। दी पोलैरिटी ऑफ residual magnetism should be correct with respect to armature winding and डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। ये पोलैरिटी करेक्ट होना चाहिए, एडिटिव होना चाहिए। जो वोल्टेज जनरेट होगा आर्मेचर में उसको एड अप करना चाहिए। थर्ड हम बात करें तो आरएफ फील्ड रेसिस्टेंस शुड बी स्मॉलर देन RF critical for a given direction of rotation. चौथा बात करें तो स्पीड ऑफ जनरेटर N RPM should be greater than N critical. क्रिटिकल स्पीड से ज्यादा होना चाहिए जनरेटर का स्पीड फॉर अ गिवन फील्ड करंट।
तो ये कंडीशन है बिल्डअप ऑफ शंट जनरेटर की। आगे के जनरेटर का और शंट जनरेटर का एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक, सीरीज जनरेटर का कैरेक्टरिस्टिक, कंपाउंड जनरेटर का कैरेक्टरिस्टिक हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।